हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द न्यूमेरिकल स्टैटिक मेथड लेक्चर सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टैटिक मेथड, जो कि जिसे मैथ्स के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। तो उसके बारे में मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो इसके इंट्रोडक्शन क्या दिया है? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैज़ गिफ्टेड द वर्ल्ड विद अ वास्ट अर्रे ऑफ टूल्स टू केस आवर डे टू डे एक्टिविटीज, यानी डे एक्टिविटीज जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में बताया गया है। हाउ एवर वर्ड्स टूल वुड सर्व इफ़ वन डज नॉट नो हाउ टू यूज़ इट, अगर क्या होगा, अगर कोई नहीं जानता उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। कंप्यूटर आर रिक्वायर कंडीशनिंग टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम प्रॉब्लम एंड इम्प्लीमेंट देन इफेक्टिवली। तो इसको आप रीड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएगी। तो देखिए सिलेबस टॉपिक जो आता है वो क्या है? अ सैम्पल मैथमेटिकल मॉडल। अगर आपको इसके बारे में पूछता है तो क्या लिखना है? अ मैथमेटिकल मॉडल कैन बी डिफाइंड अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है? एक फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होता है और इक्वेशन भी होता है। दैट एक्सप्रेस दैट एसेंशियल फीचर, वो उसके एसेंशियल फीचर्स को दिखाता है ऑफ अ फिजिकल सिस्टम और प्रोसेस, उसके फिजिकल सिस्टम और प्रोसेस को। मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंड वेरिएबल्स। कितने हैं देखना, बिटवीन डिपेंड क्या है? डिपेंड वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पैरामीटर एंड फोर्सिंग फंक्शन। ये चार तरीके होते हैं। देखिए डिपेंड वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पैरामीटर, फोर्सिंग फंक्शन, ये चारों को हमें याद रखना है। इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? अ कैरेक्टरिस्टिक that usually reflect that behavior and state of the system। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्या है? डायमेंशन सच एज टाइम एंड स्पेस along with the system behavior is being determined। ये थोड़ा सा रीडिंग कॉन्सेप्ट है इसका। फिर थर्ड है पैरामीटर, कंसिस्ट रिफ्लेक्टिव ऑफ द सिस्टम प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन। फिर फोर्थ है फोर्सिंग फंक्शन, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेज एक्टिंग अपॉन द सिस्टम। ये तो रीडिंग कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट में रीडिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। फिर क्या है? प्रॉब्लम डेफिनेशन, थ्योरी, मैथमेटिकल मॉडल, डाटा, इस तरीके से ये बनाना था डायग्राम। फिर इधर दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, कंप्यूटर, स्टैटिक, न्यूमेरिकल मेथड, ग्राफिक एटसेट्रा। फिर न्यूमेरिकल और ग्राफिक रिजल्ट। फिर इधर दिया है फिर ये भी कम्युनिकेशन, पब्लिक इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, इम्प्लीमेंटेशन ये लास्ट में दिया है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो ये टेबल आप चाहिए तो बना लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से साफ साफ दे दूंगा, आप वहाँ से बना लेना। फिर देखिए सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप इसको देख के थोड़ा हैरान हुए होंगे, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये हमने फिजिक्स में पढ़ते थे अभी तक, पर अभी ये इधर भी पीछा नहीं छोड़ा, इधर भी आ गया है। तो इसके बारे में क्या दिया है? द टाइम रेट चेंज ऑफ द मोमेंट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये तो इसका छोटी सी डेफिनेशन हो गया। फॉर्मूला इसका तो आप सब जानते ही है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ किसको? एफ मतलब फोर्स, एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए इट्स एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हो गया। ये तो फॉर्मूला के बाद अब न्यूटन के उसके लॉ के बारे में थोड़ा लिखते हैं। सम कॉम्प्लेक्स मॉडल में रिक्वायर मोर सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल टेक्निक देन सिंपल अलजेब्रा, यानी कहीं कहीं पर ये सोफिस्टिकेटेड रहता है मैथमेटिकल टेक्निक्स सिंपल अलजेब्रा से। और फिर इसके एग्जांपल देखें, मॉडलिंग ऑफ, एक एग्जांपल चाहिए आपको, देना है नहीं देना है आपके ऊपर है, पर मैंने दे दिया था। एग्जांपल मॉडलिंग ऑफ फॉलिंग पैराशूट। ये देखिए एफ इज इक्वल टू फोर्स, ये एफ डी, फिर यहाँ पे लिखने का एफ डी क्या है? ये ग्रेविटी है, एफ यू ये एयर है, हम लोग की बुक में दिया था तो हमने वही लिखा था। फिर यहाँ पे लिखा है एफ इज इक्वल टू फोर्स, एफ यू क्या? फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, फिर एफ डी फोर्स ड्यू टू एयर ग्रेविटी, यानी ये एयर की वो ये एयर का फोर्स बता रहा है, ये ग्रेविटी का फोर्स बता रहा है, इज इक्वल टू एम जी। बस हो गया। अब न्यूटन के लॉ के बारे में और थोड़ा लिखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब अ नेचुरल प्रोसेस सिस्टम इन मैथमेटिकल टर्म्स, यानी वो नेचुरल प्रोसेस बताता है मैथमेटिकल टर्म्स में। इसके अलावा और फिर इट्स रिप्रेजेंटेड एन आइडियलाइजेशन एंड सिंप्लीकेशन ऑफ रियलिटी, यानी वो रियलिटी और सिंपल मतलब आसान और रियलिटी को दर्शाता है। इग्नोर नेगेटिव डिटेल्स ऑफ द नेचुरल प्रोसेस फॉर फोकस इट्स एसेंशियल मैनिफेस्ट क्या लिखा है? मैनिफेस्टेशंस। एक लाइन और लिखा हो, इट्स यील्ड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट एंड कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पज, हैव जनरलाइज एक्शन कैपेबिलिटीज। तो इस तरीके से आपको इसमें ज़्यादातर थ्योरी लिखना है इसके बारे में, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। और यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन लॉ एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के बारे में बताया, ये आप रीड कर लेना, उसके बारे में थोड़ा सा फोकट बताया। ये फ्यूल फ्लो क्या दिया है? फॉर स्टेडी स्टेटिक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो इन पाइप्स फ्लो आउट, यानी कितने, हाँ ये स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे कितने पाइप गए, कितने बाहर आ रहे। तो देखिए यहाँ पे 80 थे तो ये इसमें कितने बाहर आए? 120। इसमें अगर 100 डालेंगे तो कितना, जितना इसमें फ़र्क हो उतना उसमें भी फ़र्क होगा, सेम होगा दोनों में। अगर इसमें ज़्यादा हुआ तो इसमें भी ज़्यादा होगा, इसमें कम होता है इसमें, बस वही हमको बताना है यहाँ पर, और कुछ नहीं है इसके अलावा।
अभी यहाँ पे देखिए डिवाइस ऑफ टाइप्स बैलेंस दैट आर कॉमनली यूज इन द 4 मेजर एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ द ईच केस दैट कन्वर्जेशन लॉ अपॉन विच द बैलेंस इज स्पेसिफाइड। तभी क्या है, फाइल डिवाइस, ये ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास बैलेंस करते हैं, केमिकल वगैरह मिलाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स बैलेंस। सिर्फ आपको ये देखना है सिविल में कंजर्वेशन ऑफ बैलेंस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और फोर्स बैलेंस है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स बैलेंस ये होता है कंजर्वेशन। फिर क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, करंट बैलेंस होता है। फिर क्या है, एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वोल्टेज बैलेंस होता है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये वाले चैप्टर में बस इतना ही था। ये थोड़ा रीडिंग कॉन्सेप्ट चैप्टर है। अगला जो चैप्टर उसमें से थोड़े लॉजिकल भी है, तो उसमें उसको करने में और भी ज़्यादा मजा आएगी। तो आज की वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।